जिला ग्राम्य विकास विभाग ऊधम सिंह नगर प्रस्तुत करते हैं। भारत गांवों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गांवों में वास करती है, किंतु देश की लगभग 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या तुलनात्मक रूप से उच्च जीडीपी वृद्धि दर के बावजूद गरीबी में जकड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की इसी गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक रोजगार परक एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परिसंपत्तियों के सृजन तथा स्वरोजगार की दिशा में सीधे गरीब परिवारों को लक्ष्य बनाया है। ग्राम्य विकास से संबंधित सभी योजनाएं पूरे देश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सुचारू ढंग से लागू कराई जा रही हैं, जिससे निर्धन ग्रामीण अपना आर्थिक विकास कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसी क्रम में देवभूमि के रूप में सुविख्यात हिमालयी राज्य उत्तराखंड के मैदानी जनपद ऊधम सिंह नगर में ग्राम्य विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ऊधम सिंह नगर अपने सभी विकास खंडों में इन योजनाओं को एक मिशन के रूप में चला रहा है। ग्रामीण विकास की इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात NRLM, जिसका परिवर्तित नाम आजीविका भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना है तथा इसके अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद में चल रहा है और यहाँ पर कुल 7 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉक इंटेंसिव ब्लॉक हैं, जो कि हमारे जसपुर, काशीपुर, सितारगंज और खटीमा। इन 4 ब्लॉकों में नए ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं और पुराने ग्रुप का रिवाइवल भी किया जा रहा है। और यह मुझे बताते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि NRLM में महिला सशक्तिकरण को लेकर के जनपद में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें से एक पहल तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरे राज्य में की गई है, इंदिरा अम्मा योजना। उस इंदिरा अम्मा योजना को भी यहाँ पर भली भांति क्रियान्वित किया जा रहा है और लगभग 550 प्लेट प्रति दिवस के हिसाब से महिलाएं अभी जो है लोगों को खाना 20 रुपए थाली परोस रही हैं।
इसके अलावा NRLM में जो जनपद की अभिनव पहल है वो है तराई ब्रांड, जिसका शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और दुकान का शुभारंभ माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को किया गया है। इसमें हमने पूरे जो 250 समूह हैं महिलाओं के, इनके लिए तराई ब्रांड बनाया है और उस तराई ब्रांड का हमने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। तराई भोग, जिसमें खाने पीने के सारे सामान हैं। इसके अलावा तराई क्राफ्ट है, जिसमें सजावटी सामान और टोकरी और बास्केट जो इन टाइप की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारा तराई नेचुरल है, जहाँ पर हम इसमें दे रहे हैं जो हमारी जैविक खाद है, उनके लिए भी ये किया जाए। ये दुकान के माध्यम से हम इन्हें बाजार मुहैया करा रहे हैं और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है और लगभग प्रतिदिन 2000 से 2500 रुपए तक की बिक्री यहाँ पर हो जा रही है। इसके बाद यहाँ से ये योजना रुद्रपुर ब्लॉक में की गई है। यहाँ से सफल क्रियान्वयन के बाद हम जनजातीय क्षेत्र खटीमा में और इसके अलावा काशीपुर में भी इन दुकानों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। NRLM का जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मेनली हमारे 3 स्तरों पे चलता है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो NMMU है, नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, वहाँ पे है। स्टेट में स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये योजना चल रही है। इसमें मेनली हम लोग ये करते हैं कि जो गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं उनके समूह का गठन होना है फर्स्ट स्टेज पे, और उसके बाद इन लोगों को हम लोग किसी न किसी व्यवसाय से या किसी कार्य से हम इन्हें जोड़ते हैं और फिर उसके बाद इनके ग्राम संगठनों की स्थापना होती है और उसके बाद इन लोगों के लिए हम लोग व्यवसाय, जो भी ये लोग अपना व्यवसाय करना चाहें उसके लिए हम इन्हें आर्थिक सहायता बैंक से दिलवाते हैं। और इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि महिलाओं का सामाजिक सुधार हो, उनका आर्थिक सुधार हो, उनको वित्तीय प्रबंधन की पूरी जानकारी दी जाए ताकि वो कल को अगर अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं तो उनको वित्तीय विषयों पे उनको पूरी जानकारी हो। जनपद ऊधम सिंह नगर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं को तरह तरह के कार्य करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होता जा रहा है। जनपद के रुद्रपुर विकास खंड में 2 स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इंदिरा अम्मा भोजनालय इसका जीता जागता प्रमाण है। इंदिरा अम्मा भोजनालय के द्वारा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है एवं स्थानीय लोगों को सस्ता भोजन भी मिल रहा है। यहाँ 20 रुपए की लागत पर एक थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति थाली पर 10 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं को जहां काफी बदहाली में जीवन बिताना पड़ता था, आज समूह से जुड़कर ये महिलाएं न सिर्फ अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पहले हम महिलाएं एक दूसरे का मुंह देखते थे, कर्जा लेते थे, ब्याज पे पैसा उठाते थे, लेकिन जब से हमें रोजगार मिला है और जब से हमने समूह का गठन किया है तब से हमें किसी के आगे मांगना नहीं पड़ता है। हम अपने पैसे को जोड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम अपने घर में बहुत परेशान थे, हमें रोज़गार भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से ये योजना आई है, हमारी इंदिरा अम्मा कैंटीन हमें मिली है, हम बहुत अच्छे से अपना परिवार चला रहे हैं और पब्लिक बहुत खुश होकर जा रही है खाना खा करके कि ये योजना राज्य सरकार ने इतनी अच्छी निकाली है। इसमें जनता का पेट भर रहा है, जनता भी खुश है और महिलाओं को भी रोजगार मिला है, महिला भी बहुत खुश हैं। समूह की महिलाएं अब मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने लगी हैं। विकास खंड सितारगंज के ग्राम नकुलिया की इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मनरेगा के तहत कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकास खंड सितारगंज के ग्राम बलखेड़ा की महिलाएं पुराने कपड़ों से दरियां बनाने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं के लिए ये सब स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण ही संभव हो सका है। आज ये महिलाएं दरियां बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, साथ ही साथ जनपद के ग्रामीण विकास में अपना अमूल्य योगदान भी दे रही हैं। पहले हम लोग बैंक जाने से डरते थे, ब्लॉक जाने से डरते थे, अब हमें उतना समूह में जुड़ के हमें उतना अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ पर कमा के अपना अच्छा परिवार चला रहे। नहीं तो महिला
घर से बाहर नहीं जाती थी। समूह में जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हम कुछ कर पाएंगे। अब हमें और भी अच्छा लग रहा है जब से आजीविका मिशन में गए हैं। अभी और हमारे समूह बढ़ गए हैं। अब और हमें अच्छा लग रहा है कि हम ये समूह का काम कभी नहीं छोड़ेंगे और महिलाओं से भी कहते हैं कि तुम भी समूह बनाओ करके। समूह में जाने से बहुत फ़ायदे हैं। अब ये मनरेगा का काम भी हम ही लोग करेंगे। पहले हमें ये कुछ पता नहीं था, घर के घरे में रहते थे, खाना बनाते थे, घर का ही काम करते थे, आना जाना हमें कहीं पर पता नहीं चलता था कि बाज़ार में क्या रेट क्या चीज़ है। अब हम हर चीज़, हर काम, हर बाज़ार अकेले भी कर लाते हैं। समूह की महिला सब जा के। समूह की महिलाओं को जागरूक करने एवं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी समय समय पर इनके बीच आते रहते हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं। विकास खंड काशीपुर के ग्राम मानपुर की ये महिलाएं अचार, मुरब्बा, चटनी, जूस एवं बड़ी आदि बनाने का काम कर रही हैं। समूह की इन महिलाओं द्वारा निर्मित सामान तराई ब्रांड के नाम से खूब बिक रहा है। समूह से जुड़ने के बाद हम अपने खुद का काम कर रहे हैं। अच्छी स्थिति हो गई हमारी, घर भी हमने अच्छे सही हो गए हमारा, और बच्चे भी पढ़ने लिखने लग गए हैं सही। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री हेतु जनपद के रुद्रपुर ब्लॉक में सरस मार्केटिंग सेंटर की स्थापना विभाग द्वारा कराई गई है। इस सेंटर का उद्घाटन 26 जनवरी सन 2016 को गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर किया गया। समूह की महिलाओं को अब अपना सामान बेचने के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ रहा है। सामान की बिक्री अब एक ही स्थान से सुचारू रूप से हो रही है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड फुलैया विकास खंड खटीमा के द्वारा ग्रामीण लोगों को दूध की बिक्री द्वारा आर्थिक स्थिति बेहतर करने हेतु एक सशक्त माध्यम उपलब्ध हुआ है। इससे ग्रामवासियों को दूध का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने हेतु समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जितने अच्छे ढंग से इस सुविधाओं को आप उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग का जीवन स्तर काफी कुछ सुधार होगा। प्रशिक्षण हेतु आने जाने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। समूहों को काम करने के लिए आवश्यक संसाधन भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद ऊधम सिंह नगर में बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर अब बदलने लगी है। ग्रामीण महिलाओं में आपसी सद्भाव बढ़ रहा है। और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। महिलाएं अपने समूहों की बैठकें एक निश्चित तौर तरीके से कर रही हैं और नियमों के मुताबिक उनका पालन भी कर रही हैं। ग्राम में विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों के श्रम रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचाई सुविधाएं, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और 12मासी सड़कों द्वारा संयोजकता संबंधी कार्यों का निष्पादन भी इसका उद्देश्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है जनपद में, वह सन 2008 से चल रही है और उसके बाद से उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि डिमांड में होती जा रही है और यह योजना इस समय जनपद में बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हो चुकी है। और मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष है कि इस वर्ष हमने सबसे ज़्यादा मानव दिवस यहाँ पर लगाया है और लगभग 12 लाख मानव दिवस को हमने यहाँ पर जनरेट किया है। इस योजना की जो अभी MIS होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इस समय इसमें IT का उपयोग हो रहा है। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में सबसे कम डिले पेमेंट जो 15 दिन के बाद जिनको पेमेंट मिलता है वह सबसे कम हमारे यहाँ है और जो कि एकदम नगण्य के बराबर है। इसके अलावा योजना में इस बार हमने बहुत सारी चेंजेस अपने लोकल स्तर पे किए हैं और कन्वर्जेंस के प्लान जिसको कहते हैं केंद्राभिसारण और युगपतीकरण जो और विभागों की योजनाओं के साथ नरेगा का समागम करते हुए यहाँ पर काफी काम कराए जा रहे हैं। इन कामों में विशेष तरीके के काम व्यक्तिगत लाभ के कार्य कराए जा रहे हैं, जैसे कि पशुपालन विभाग द्वारा अगर किसी को पोल्ट्री यूनिट दी जा रही है या बकरी की यूनिट दी जा रही है या गाय की यूनिट दी जा रही है तो उसके साथ बकरी बाड़ा, पोल्ट्री के लिए मुर्गी बाड़ा, इसके अलावा जो काऊ शेड है और पशुनाद है वह नरेगा से बनाए जा रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर एक जो है कृषि प्रधान ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें मनरेगा में शुरुआती दौर में हमें बड़ी समस्याएं आई। लोग इसमें इच्छुक नहीं थे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी जो है उद्योग में भी काम मिलता है लोगों को और कृषि में भी मिलता है। मगर जब हमारे तंत्र ने पूरा अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार किया, क्योंकि गरीबों की संख्या भी लगभग कुल आबादी का यहाँ पर 50% के आसपास है, तो अब जो है इसमें पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। इस साल हम विशेष तौर पर जो है कृषि कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं और जैसा भारत सरकार ने भी इसमें कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम पोल्ट्री के सेट बनवा रहे हैं। कई जगह जो है नेडफ के पिट बन रहे हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट के पिट अलग से बन रहे हैं। कई जगह हमने इसको बायोगैस से लिंक भी कर रखा है। बायोगैस में जो उसका गोबर वगैरह अलग होता है तो उसको हम एक पिट में डाल देते हैं। उस पिट का निर्माण जो है मनरेगा से करते हैं और उसमें जो है खाद भी, वो गैस तो बनी रही, साथ साथ उसमें खाद का भी उपयोग कर रहा है। इसके अलावा हम जो है इंदिरा आवास में भी मनरेगा का कन्वर्जेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं और वर्ष 2011-12 में हमने लगभग 4500 शौचालय केवल मनरेगा से बनाए थे और इस बार भी जो है हम 29 गाँवों को इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हैं मनरेगा से। इस साल की प्राथमिकता हमारी कृषि कार्यों की है, जिसमें हम जैसे चैनल्स हैं, नहरें हैं, सिंचाई कूल्हे हैं, उन सबकी साफ सफाई करवा रहे हैं इसमें और बड़ा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और किसानों को व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाओं से फायदा भी हो रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर अपने सभी विकास खंडों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम बहुत ही कुशलता पूर्वक एवं सुचारू रूप से चला रहा है। विकास खंड सितारगंज के ग्राम नकुलिया के इस तालाब का सफाई कार्य मनरेगा के तहत कराया जा रहा है। जनपद के विकास भवन में मछली पालन तालाब का निर्माण इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। हमारे समूह के तहत एक काम चला है मनरेगा का। पहले हम खाली घर में बैठे रहते थे बेरोजगार, और एक काम आया है हमारी समूह की महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा है। आगे के लिए ऐसा ही काम चलता रहा है तो महिलाएं मतलब बेरोजगार नहीं बैठ सकती हैं, काम करती रहेंगी, उनको 2 पैसे आते रहेंगे, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी करेंगी, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ करेंगी और सर्फ साबुन का सभी सारा खर्च होता है महिलाओं का। लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा तो उससे उनका घर का काम काज भी निकलेगा और अपने पति के सामने हाथ भी रोकना नहीं पड़ेगा। विकासखंड खटीमा के ग्राम भूड़ा किशनी के राजीव गांधी पंचायत केंद्र का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है। इसी गांव के पशुनाथ का निर्माण 35,000 रुपए की लागत से मनरेगा के ही अंतर्गत हुआ है। इसी गांव में पुलिया का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत हुआ है। विकासखंड खटीमा के भूड़ा किशनी गांव के मछली पालन तालाब का निर्माण 1,70,000 रुपए की लागत से मनरेगा के तहत हुआ है। इसी विकास खंड के ग्राम सबोरा में मछली पालन तालाब का निर्माण 2,58,000 रुपए की लागत से मनरेगा के अंतर्गत ही संपन्न हुआ है। विकास खंड खटीमा के ग्राम फुलैया में 1 लाख रुपए की लागत से नाली का निर्माण मनरेगा के तहत हुआ है, जिसका लाभ आज पूरे गांव एवं क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। इसी गांव की इस बेहतरीन सड़क एवं कई पशुनादों का निर्माण मनरेगा के तहत हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से गांवों के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, अपितु स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्राम्य विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। शारीरिक रूप से विकलांग निजामुद्दीन अंसारी के लिए तो ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जब से मनरेगा आया है, जब से मैंने माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय से निवेदन है कि जब से मेरे को काम दिया गया है, ब्लॉक वाले भी देते हैं काम हमारे को, अभी भी ये देख रेख मेरे अंदर में है। हर जगह से मेरे को यही काम दिया जाता है और इसी में मेरे बच्चे पढ़ा रहा हूँ, खिला रहा हूँ और पढ़ा पुसा के अपने बच्चों को फूलन पालन कर रहा हूँ। गांव में अपने परिवार के साथ रहते हुए लोगों को यदि रोजगार उपलब्ध हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मनरेगा के माध्यम से ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस योजना से जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने लगी है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रहने के लिए मकान अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना लागू की गई है। इंदिरा आवास योजना का आरंभ वर्ष 1985-86 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, जिनमें सामान्य, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विकलांगों, शहीद सैनिकों की विधवाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों, दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हुआ था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 70,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना जनपद में जो चलाई जा रही है उसमें जनपद शुरुआत से ही बहुत अग्रणी जनपद रहा है। जैसे इस वर्ष भी, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6,000 आवास पूरे राज्य को आवंटित हुए हैं, जिसमें से 2,063 आवास जो है वो इंदिरा आवास जनपद को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से लगभग सभी आवासों को अभी तक लाभार्थियों को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा इंदिरा आवास की जो सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर की गई है वो तुर्का गौरी एक गांव है रुद्रपुर ब्लॉक में, जहाँ पर की क्लस्टर के माध्यम में से इंदिरा आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुक्सा जो आदिम जनजाति बाजपुर ब्लॉक और गदरपुर ब्लॉक में है, वहाँ के लिए भी इस बार विशेष परियोजना बनाई जा रही है, जिससे कि ऐसे भूमिहीन आदिम जनजाति के लोगों को भी इंदिरा आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त हमारा जो यहाँ पर भूमिहीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि घर जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से बहुत सारे मजदूर माइग्रेशन से यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ बसते हैं, उनके पास ऐसी कोई जमीन नहीं होती, उन्हें रहने की जगह नहीं मिल पाती है। इसके लिए भी 55,000 रुपये प्रति 40 वर्ग मीटर के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो इसमें की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन लोगों को, जिन लोगों को भी ऐसे आवास मिले हैं उसमें स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट कर दी गई है, अतः उन्हें वो कोई भी स्टाम्प ड्यूटी उसकी रजिस्ट्री के लिए जमीन खरीद के समय उसको नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा अभी हम जो हमारा सांसद आदर्श गांव यहाँ पर बना हुआ है, सांसद आदर्श गांव में भी क्लस्टर के माध्यम से इंदिरा आवास दिया जा रहा है। इसके अलावा 2016-17 से यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाएगी और उस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी जो हमारा SECC का जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर ग्राम पंचायतों की पूरी बैठक करा करके हम लाभार्थियों का चयन इस समय कर रहे हैं। जहाँ बहुत पहले इस जनपद में या मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा झोपड़ियाँ हुआ कर, और एक समय तो ऐसा होता था गर्मियों के समय में कभी कभी पूरी की पूरा क्षेत्र ही झोपड़ी की वजह से एक जगह आग लगने की वजह से पूरी झोपड़ियाँ साफ हो जाती थी, जल जाती थी। आज आप देखेंगे कि बहुत रेयर संख्या में जो कि बिल्कुल चलते फिरते लोग हैं या विस्थापित है या सरकारी अतिक्रमण वाली जगहों में बैठे हुए हैं, केवल उन जगहों पर आपको झोपड़ियाँ मिल सकती है। बाकी इंदिरा आवास की वजह से या आवासीय जो योजना हमारी जो भी हमारे सरकार के द्वारा समय समय पर संचालित होती रही है, इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा और कुछ समय बाद मतलब अब लगभग हम सैचुरेशन की स्थिति में हैं
अब हमारी जो नई सेंसस आएगी उसमें जो हमारे अलग से आंकड़े आएंगे उसके बाद अभी तक तो हमारी ये जो सेंसस है 2002 की बीपीएल सूची के आधार पर अभी तक चल रही थी, जिसमें 70,517 लोग हमारे जनपद में इस तरह के परिवार बीपीएल सूची में थे। उनमें से बहुत अधिक संख्या में हमको इस तरह के लाभार्थी मिले और हमने लगभग सैचुरेट होने की स्थिति में अभी आने लगे हैं। और अगले समय जब हमारी जो सूची बनेगी उसके बाद तो मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो कि इंदिरा आवास के लिए पात्र हो आज की डेट। अर्थात बहुत सारी झोपड़ियाँ जो हैं लगभग पक्के मकान के स्तर पर बनने लगी हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के सभी विकास खंडों में इंदिरा आवास योजना का कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। विकासखंड जसपुर के ग्राम खेड़ा लक्ष्मीपुर के जहूर इंदिरा आवास योजना से लाभ प्राप्त कर अपना मकान बनाने में कामयाब रहे। इससे उन्हें बहुत राहत मिली है। आपने योजना चलाई, ठीक चलाई। हमारा घर जो था कच्चा था, इस बार पक्का हो गया है, बहुत सहूलियत है। इसी प्रकार विकासखंड काशीपुर के गांव मानपुर के विजेंद्र सिंह इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उससे पहले मैं छप्पर के मकान में रहता था, बरसात में वो चूता था, बहुत परेशानी होती थी मेरे को, बहुत दिक्कत होती थी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। जब से ये गवर्नमेंट ने मेरे को अनुदान दिया है, इंदिरा आवास दिया है, तो बहुत खुश अच्छा फील कर रहा हूँ। इंदिरा आवास योजना इनके मकान निर्माण में काफी मददगार साबित हुई है। विकासखंड खटीमा में ग्राम फुलैया के बलराम सिंह को इस योजना के द्वारा अपना मकान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले मैं यहीं पे हमारा झोपड़ा हुआ करता था, जिस वजह से बहुत गर्मी, बहुत तूफान आया करते थे, हमें परेशानी होती थी, दिक्कतें होती थी। अब इंदिरा आवास के कारण हमें यहाँ पे ये मकान उपलब्ध हुआ है, जिस वजह से हमें काफ़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जिन्हें जिस तरह हमें दिया है उस तरह हर किसी को दे, ताकि वो आराम से अपने घर में खुशी खुशी रह सके। विकासखंड सितारगंज के ग्राम नकुलिया के नूरबख्श को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त हुआ है। पहले हम झोपड़ी में रहते थे, टपकती थी, परेशानी रहती थी। जब से हमें इंदिरा आवास मिला है तो हम जब से चैन से रह रहे हैं। इसी विकासखंड के ग्राम बलखेड़ा की इंदुवती को भी इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। हमें पहले बहुत परेशानी होती थी क्योंकि जगह हमारी बनी हुई नहीं थी, झोपड़ी थी। जब से ये सरकार ने हमें कमरा दिया है तब से हमें कुछ सुकून मिला है। और जाड़े बहुत ही परेशान करते थे, तो गर्मी भी बहुत ही परेशानी होती थी। बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी कि बर्तन ले करते थे, खाना मिलता नहीं था। मगर अब जो है सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमें कमरा मिला, थोड़ी सी हमें सुकून मिली। आज इस योजना के माध्यम से जनपद के निर्धन ग्रामीणों का अपना मकान बनाने का सपना साकार हो रहा है। ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं जनपद में, उससे न केवल ग्रामीण जनता का विकास हो रहा है बल्कि गांवों से पलायन भी रुक रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो रही है। यहाँ ग्राम विकास विभाग और विकास भवन की ओर से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे अपना ध्येय है और हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम जनपद के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुँचा सकें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद ऊधम सिंह नगर में स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर ने इस कार्यक्रम को मिशन स्वाभिमान के रूप में लिया है। जनपद को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने के लिए मिशन स्वाभिमान का शुभारंभ राज्य के स्थापना दिवस 9 नवंबर 2015 को किया गया। जनपद की महिलाओं ने मिशन स्वाभिमान को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। मिशन स्वाभिमान के तहत स्वजल परियोजना एवं अन्य विभागों द्वारा जनपद में बहुत व्यापक स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद की महिलाएं अब मिशन स्वाभिमान से जुड़कर बहुत खुश हैं। महिलाओं को खुले में शौच जाने से जो दिक्कतें हुआ करती थीं, आज उनसे छुटकारा मिल गया है।
राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम भी जनपद में बहुत तीव्र गति से चलाया जा रहा है। ग्रामीणवासी इसका लाभ उठाकर पर्यावरण के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। बायोगैस के प्रयोग से अनेक प्रकार के लाभ उठाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनपद में विकास के और भी कार्य किए जा रहे हैं। विकासखंड सितारगंज के ग्राम बलखेड़ा में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत 35 लाख रुपए की लागत से बनी 1 किलोमीटर की सड़क से स्थानीय आवागमन और अधिक सुगम हो गया है तथा विकास का पहिया और तीव्र गति से चलने लगा है। जनपद में जगह जगह वर्मी कंपोस्ट पिट एवं सोख्तों के निर्माण से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जनपद के प्रशासनिक कार्यालयों में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नेम प्लेटों और नोटिस बोर्डों के द्वारा कार्यालयों एवं अधिकारियों का वर्गीकरण किया गया है। विकास भवन की साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। विकास भवन में कार्यालयों का दायरा बढ़ाकर और भी सुचारू रूप से कार्य किया जा सके, इसके लिए और भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण को और अधिक शुद्ध करने एवं अपने अतीत को यादगार बनाने हेतु विकास भवन के प्रांगण में नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका सहित अन्य और वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। जन सेवा को आधार बनाकर विकास कार्यों को और गति मिल सके, इसके लिए समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सेवकों को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया जाता है। मैंने ग्रामीण विकास के लिए बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से काम किया और मेरा उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत ये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हर गरीब असहाय व्यक्ति का विकास की धारा से जोड़ के उसको लाभान्वित किया जाए और ताकि भारतवर्ष का विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले हर गरीब और जो परेशान हाल लोग हैं उनको लाभ सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। और इसी की वजह से मुझे CDO महोदय उधम सिंह नगर द्वारा CDO ट्रॉफी से 26 जनवरी को सम्मानित किया गया। मैं CDO सर का और DDO सर का और ज़िले के जितने भी अफसरान हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने CDO ट्रॉफी से सम्मानित किया। और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी मैं इसी लगन से और ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करता रहूँ ताकि मैं अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकूँ। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समय समय पर योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा एवं उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए संपन्न बैठकों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारियां एवं दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के सभी विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन एवं विकास की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे ग्राम्य वासियों में आशा एवं उत्साह का संचार हो रहा है। ग्रामीणों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण शहरों की तरफ पलायन में भी काफी कमी आई है। गांववासी एक बार फिर अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।